अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अब जो हमारे पास फंक्शन है जिसके हमने डेरिवेटिव पढ़ने हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम तीन जो है उनके डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अच्छा, अब फंक्शन जो है तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब उसके अंदर एक्स का होना लाजमी है, अदरवाइज वो फंक्शन तो नहीं होगा। उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कह देते हैं या कांस्टेंट कह देते हैं। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेनेंट होता है, को टेनेंट होता है, को सीकेंट होता है और सीकेंट होता है। इनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। और लॉग जो होता है वो भी आपको पता है, एल जी से भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग से भी लिखते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि इसकी बेस में क्या है, ई है। और इसका मतलब होता है कि इसकी बेस में कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसकी बेस में। ठीक है, बेस में कांस्टेंट है। और यहाँ की बेस में क्या है, फिक्स है, ई। तो अगर फिक्स हो तो हम इसको, अगर फिक्स हो तो हम उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग से। फिक्स अगर हो जाए तो ई फिक्स हमेशा आता है, तो ये नेचुरल लॉग लिखा जाता है। अदरवाइज अगर बेस में कोई भी कांस्टेंट हो तो हम उसको एल ओ जी से लिखते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल है तो उसमें ये होता है कि अगर बेस में कांस्टेंट हो तो पावर में एक्स का आना लाजमी है। खाली एक्स नहीं, एक्स की कोई भी टर्म आ सकती है। ये भी हो सकता है कि बेस में ई हो तो पावर में एक्स वाली कोई भी टर्म आ जाए, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं कि एक्स वाली कोई भी टर्म आती है। तो ये तीन हमारे पास फंक्शन होते हैं। अब पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें अब कैसा होगा क्वेश्चन। ऐसे भी हो सकता है, ये साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे साइन है तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, साइन के साथ क्या आ गया, एक्स क्यूब। तो ये इसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ये इसका क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है, साइन जो है। ये इसका क्या एंगल है। और ये इकट्ठी टर्म होती है, ये अलग अलग नहीं होते, ये इकट्ठी टर्म पड़ी जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पावर में 5 आ जाए तो यहाँ पे 2x+1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो किस्म की फॉर्मेलिटीज इसकी बन सकती है। तो अकेला साइन नहीं होता, अकेला साइन या अकेला कॉस नहीं आता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये दो शक्लों में आ सकता है। एक और शक्ल भी है, जैसे साइन की पावर में भी एक्स आ जाए, नीचे भी एक्स आ जाए। तो ये मैंने आपको कहा था कि ये एक्सपोनेंशियल होता है। जब भी पावर में एक्स आता है तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। उसको फिलहाल हम जनरल डेरिवेटिव में स्टडी नहीं करते, वो जब हम एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी दो फॉर्म्स आ सकती हैं। या तो ये इस तरह का हो सकता है या फिर इसकी पावर में भी आ सकता है। तो अब अगर पावर में आता है तो देखें इसकी कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। एक है पावर, एक है आइडेंटिटी और एक आपके पास है एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास तीन चीजें हैं। ठीक है, पावर, आइडेंटिटी और एंगल। इसको देखें तो इसमें पावर नहीं है। अच्छा, पहले हमने इसकी पावर देख ली। ये जो पावर है ये एंगल की पावर है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो चीज होगी वो इसकी पावर को देखना है, आइडेंटिटी की पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, इसमें क्या दो चीजें हैं, आइडेंटिटी और एंगल है। तो अब यहाँ भी रखिएगा इसके अंदर कि हमने डेरिवेटिव तीनों का पढ़ना है, यानी कि चेंज हमने तीनों को ही करना है। डेरिवेटिव जो है वो तीनों का होगा, पावर का भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जब पावर का डेरिवेटिव होगा तो ये चीज चेंज हो जाएगी और ये चीज चेंज नहीं होगी। फिर जब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फिर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर जब ये भी डेरिवेटिव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। अगर तीन चीजें हैं, पावर, आइडेंटिटी, एंगल, तो पावर को चेंज करते हैं तो बाकी चीजों को चेंज हम नहीं करते। अभी मैं एग्जांपल भी देता हूँ। और जब पावर की चेंज हो जाती है तो फिर बाकी चीजों की चेंज को पढ़ते हैं। फिर आइडेंटिटी को चेंज करते हैं, एंगल को नहीं चेंज करते। उसके बाद जब ये दोनों की चेंज स्टडी कर लेते हैं, डेरिवेटिव स्टडी कर लेते हैं, फिर हम एंगल को स्टडी करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी है कि आइडेंटिटी के डेरिवेटिव क्या होते हैं। साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है, आप लोगों को आइडिया है ही है। कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है। जाहिर है, हमने डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब हमने चेंज करना है। तो पावर में चेंज कैसे आती है, पावर रूल लग जाता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। एंगल में क्या होता है, एक्स आता है तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x उसके आ जाएगा। अगर आइडेंटिटीज है तो वो भी तो चेंज होंगी ना।
तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, को टेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। इसके अलावा सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट होता है। बाकी जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे लग जाएगा। और कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट और कॉट। लिख नहीं सकते, मैंने बताया कि एंगल के बगैर हम लिख नहीं सकते। तो जब हम एंगल में काम करेंगे तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे और यहाँ पे। एक आइडेंटिटी दो में कन्वर्ट होगी तो दोनों के साथ एंगल वही लगेगा जो यहाँ पे होगा। और दूसरा यहाँ पे देखें, ये डेरिवेटिव है सारे किसके, आइडेंटिटीज के। जब हम आइडेंटिटीज का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैंने बताया जब हम आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो हम साइन की जगह कॉस कर देंगे, कॉस की जगह पे माइनस साइन कर देंगे, टेंजेंट की जगह पे ये कर देंगे, ये इस तरीके से चेंज होगा। तो ये पैटर्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक जगह एग्जांपल देखिएगा, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ 5, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज एन एग्जांपल। अब देखें, पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स, वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आपको बताया कि x को देखना कि कितनी दफा आ गया, x एक ही दफा आ गया, तो ये एक ही फंक्शन है। दो दफा आएगा तो फिर हम देखेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवाइड में है या प्लस में, वो हम फिर चेक करते हैं। अभी तो फिलहाल एक ही फंक्शन था। ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं, पावर, ये देखें यहाँ पे बताया था, पावर, आइडेंटिटी, एंगल, ये तीनों चीजें हैं। पावर भी है, आइडेंटिटी भी है, एंगल भी है। तो पहले हमने क्या करना है, पावर को चेंज करना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है। इन दोनों को हमने चेंज नहीं करना। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को चेंज करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो आप देख लें, मैंने किसी को भी चेंज नहीं किया। पहले स्टेप में क्या करना है, सिर्फ पावर को चेंज करना है, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना। तो देखें, आइडेंटिटी को भी मैंने चेंज नहीं किया, एंगल को भी चेंज नहीं किया। अगले स्टेप में क्या करना है कि ये तो चेंज हो चुका है, इसको छोड़ दें। ठीक है, जो चेंज हो चुका है इसको छोड़ दे। बाकी अब किसको चेंज करना है, आइडेंटिटी को, और एंगल को चेंज नहीं करना। तो साथ ही हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव का मतलब कि अभी आपने चेंज करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। 5 साइन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन को चेंज करना है, सेकेंड स्टेप, साइन को चेंज करना है, आइडेंटिटी को चेंज करना है, एंगल को चेंज नहीं करना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये कॉस हो जाएगा। एंगल को चेंज नहीं करना, और साथ डेरिवेटिव अब किसका गया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो 1 बाय 1 पावर का चेंज पड़ा तो अगले में पावर खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी का पड़ा तो अगले में आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। अब इसका आंसर क्या आता है, 2x आता है, उसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। तो दिस वन इज 10x साइन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आपने इसका क्या किया, डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू सीकेंट ऑफ 2x माइनस 5। इसकी भी पावर ले लेते हैं। ठीक, ये जो पावर है ये इसकी पावर नहीं है, ये एंगल की पावर है। तो अब देखें, यहाँ पे पावर तो आई नहीं, जैसे यहाँ पे पावर आई थी तो पावर तो आई नहीं है। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर, दो चीजें, कौन कौन सी, आइडेंटिटी और एंगल। तो सबसे पहला स्टेप तो डी ओवर डी एक्स लगाना है। ठीक हो गया। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, पहले आइडेंटिटी है, बाद में एंगल है, और ये जो थ्री है ये एंगल की पावर में है, तो ये एंगल का पार्ट है। ठीक है, तो अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले सीकेंट को चेंज करना है, ये लिखा था। अब पावर तो आई नहीं, तो अब सीकेंट को चेंज करेंगे, एंगल को चेंज नहीं करना, बाद में फिर एंगल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी ये लिखा हुआ है सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट, और इसके एंगल में वही होगा जो यहाँ पे है, 2x माइनस 5 की पावर 3 टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 5 की पावर 3। तो ये देखें, ये मैंने डेरिवेटिव लिया किसका, सीकेंट का लिया। जब सीकेंट का लिया तो सीकेंट में दो टर्म में आती हैं, तो हमने सीकेंट से दो टर्म में लगा दी, एंगल जो इसका है वो यहीं पे आ गया। अब किसका डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव लिया ना, तो सीकेंट चेंज हो गया। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, एंगल का। एंगल क्या है, 2x माइनस 5 की पावर 3। अब इस पे जो फार्मूला लगता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये चीज एज इट इज आ गई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 स्टार्ट में आ गया, इसकी पावर एक कम हो गई,
और साथ डेरिवेटिव किसका आ गया, 2x माइनस 5 का। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 आता है तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 5 की पावर 2। तो दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, तो अब उस तरीके से भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के हमने डेरिवेटिव लिए। और नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल देखें, अगर मैं ये लिख देता हूँ cos ऑफ 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, तो अब यहाँ पे देखें cos भी आ गया और x दो जगहों पे आ गया। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, तो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ cos ऑफ 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब दो चीजें हैं, पहले cos का डेरिवेटिव होगा तो ये चीज एज इट इज रहेगी, तो ये आएगा माइनस साइन और ये वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो चेंज किसको हमने करना है, cos को। तो बाकी अब डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो इस पे आप क्वेश्चन फार्मूला लगा के आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अब देखें, अगर हमारे पास हो y इक्वल टू साइन ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 1 ओवर कॉस ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे देखें x दो जगहों पे आ गया, x अब आपका दो जगहों पे आया, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया। तो इस पे क्या लगेगा, क्वेश्चन फार्मूला लग जाएगा, जो फॉर्म बनेगी तो हमने उसके हिसाब से चलना है। इसका स्केप हो जाएगा, इसको आप छोड़ देंगे, फार्मूला लगा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, और माइनस ये वाली टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 एज इट इज। तो इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस जीरो वो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, और साथ डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस ऑफ एक्स का, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं है, कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन फर्दर कर लेते हैं, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाइड होगा, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, और ये साथ क्या आएगा, माइनस और माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस है, इसका डेरिवेटिव ये देखें कॉस ऑफ एक्स माइनस 1, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आएगा, माइनस साइन। अब जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऐसे लिखी है, डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो माइनस साइन माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये माइनस और माइनस माइनस करके ये स्थिति। तो नीचे आपके पास कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपने जो भी चीजें होंगी उसको इस तरीके से टैकल करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं बुक में दिखाऊँ आपको, तो बुक की एक्सरसाइज थी 2.3। ये देखें जी एग्जांपल, एक एग्जांपल देखें, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स। तो x दो जगहों पे नजर आ रहा है, एक इधर और एक इधर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फार्मूला लग गया, x को छोड़ दिया साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव, तो बाकी इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें x ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्वेश्चन फार्मूला लगा दिया, क्वेश्चन फार्मूले के थ्रू इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो दिस इज एक्सरसाइज, यहाँ पे देखें तो पहले वाले में प्लस वाला फार्मूला, दूसरे में, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके प्लस या माइनस जिसका भी होंगे तो कॉज और साइन को लेकर आपने सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट वन इज दी डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। अब देखें लॉग
लॉग में फंक्शन में एक्स कहाँ पे आता है? लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा कि लॉग ऐसा होता है, लॉग, और जहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर होता है और यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर होता है। तो लॉग फंक्शन या तो इस तरह का आ सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉग ऑफ 5 यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे भी कोई नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो नंबर होगा ये लॉग की पावर कहलाती है, दिस इज पावर। ये लॉग आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी, लॉग आइडेंटिटी। ये बेस है, ये पावर है क्योंकि कांस्टेंट है, और ये आपके पास क्या है, फंक्शन। तो ये इस तरीके से चार चीजें चलती है, तो जो चीज आएगी उसके हिसाब से हमने चलना है, ठीक है। तो लॉग जो होता है वो कन्वर्ट होता है 1/, फंक्शन, ये जो भी फंक्शन होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ये लॉग का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग में क्या होता है कि हम इसके साथ ये लगा देते हैं और साथ में नेचुरल लॉग हो जाता है बेस का। ये फार्मूला इसका होता है लॉग के साथ। यहाँ पे अगर 5 है तो ए है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी, ए आ जाएगी जो बेस होगी। तो अब एग्जांपल कर देता हूँ। तो जैसे है जी y इक्वल टू लॉग ऑफ 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 5x प्लस 1। ये मैंने फंक्शन लिया है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, ठीक है, और लॉग ऑफ 3 5x प्लस 1। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब लॉग की पावर तो नहीं है, तो अभी बताया था कि लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि लॉग के साथ जो फंक्शन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉग के साथ जो फंक्शन होगा वो फंक्शन नीचे चला जाएगा और इसका लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है, और बेस का लॉग हो जाएगा। और अभी फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है, तो हमने फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लॉग का डेरिवेटिव लेना, जैसे भी लॉग आएगा। अगर नेचुरल लॉग आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ 5x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेचुरल लॉग में क्या होता है कि लॉग के साथ जो फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा, और साथ नेचुरल लॉग हो जाएगा बेस का, बेस इसकी ई होती है, वो 1 होती है, तो ये साथ डी ये आपके पास ऐसे डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लॉग में देखें y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x, ये यहाँ पे 5x स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर ऐसे हो तो dy बाई डी एक्स लगेगा, तो क्वोशिएंट फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि x ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x डेरिवेटिव किसका होगा, लॉग ऑफ x प्लस 5x स्क्वायर का, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 5x स्क्वायर, और साथ डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का, ये वाला x। तो इसको अब हम ओपन करते हैं, तो ये आएगा जी x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग वाले फंक्शन का जैसी फॉर्म पड़ी होगी उस तरीके से आपने उसको डेरिवेटिव में लेना है, जितने x नजर आएंगे उतने फंक्शन होंगे। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे भी हो सकता है 3 की पावर साइन एक्स आ जाए, या ये भी हो सकता है ई की पावर में साइन ऑफ एक्स आ जाए। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कराते हैं। एक्सपोनेंशियल होते हैं जिसकी पावर में क्या हो, एक्स हो। तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, ए की पावर फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव हम यही लेते हैं, और साथ जो बेस होती है उसका लॉग ले लेते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। और अगर ई की पावर में आ जाए तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में ये एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ ई आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एग्जांपल देख लें, जैसे y इक्वल टू ई की पावर में ले लेते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, साथ लॉग हो जाएगा ई का, साथ डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का। डेरिवेटिव तो सबका लेना है, तो ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग ऑफ ई 1 होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। तो इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथमिक के, ये सारे जो है वो डेरिवेटिव लेने। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है कि लाजमी नहीं कि हम इसको इसी तरीके से करें, हम इस पे लॉग का सहारा भी ले सकते हैं। जब भी पावर में एक्स आ जाए
तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x+1 की पावर 2x है, या हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, y=5 की पावर x+1 ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लाजमी नहीं कि हम यही वाला फार्मूला लगाएं, हम लॉग लेके भी कर सकते हैं। आप दोनों साइड पे क्या कर लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या कर लें, लॉग ले लें। तो ये हो जाएगा log ऑफ y, ये हो जाएगा log ऑफ 5 ऑफ x+1। तो ये log ऑफ y x+1 स्टार्ट में आ जाएगा, तो log ऑफ 5 आ जाएगा। तो अब इसमें डेरिवेटिव ले लें, log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, और साथ क्या आएगा dy/dx, और ये x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 1 और log ऑफ 5 है। तो हम इसको इसका लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ 5, y की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास एक ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने। तो हम ये है कि या तो ये वाले फार्मूले याद रख लेते हैं, या हम इस पे लॉग लेके इसको कंप्लीट कर लेते हैं।